Hello everyone, welcome back to CY Competition Classes. Today we will discuss about the some objective question of UP PGT Chemistry and TGT Chemistry examination. This question is the most important for the UP PGT and UP TGT Chemistry examination. Please watch the video completely. Question first, the homolytic fission of CC bond leads to the formation of. Firstly, we know what is homolytic fission. When the break the bond and both electron enters the one species, this is called the heterolytic fission. When break the bond and electrons share both the species is called the homolytic fission. अगर कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और दोनों जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है एक ही स्पीसीज के पास चला जा रहा है तो आप ऐसे फिजन को क्या कहेंगे, हेट्रोलिटिक फिजन कहेंगे. लेकिन अगर आपका कोई भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो दोनों बॉन्ड है, एक बॉन्ड में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन कंटेन होगा, एक स्पीसीज को मिल रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे स्पीसीज को मिल रहा है, तो इस कंडीशन में जो फिजन हो रहा है उसी क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिजन. जनरली जब आप होमोलिटिक फिजन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, फ्री रेडिकल्स मिलते हैं, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है. फ्री रेडिकल्स ए स्पीसीज दैट हैव दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी कोई स्पीसीज है जिसके पास एक सिंगल अकेला इलेक्ट्रॉन हो, उसे आप क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे. लेकिन जब आपका हेट्रोलिटिक फिजन हो जाता है कि एक ही स्पीसीज को दोनों इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, तो उस केस में आपको क्या मिलती है, कार्बन मिलती है. तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, होमोलिटिक फिजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स. ऑप्शन इज द राइट आंसर. होमोलिटिक फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस. तो जब भी होमोलिटिक फिजन होता है तो आपको मिलता क्या है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या है, आपका फ्री रेडिकल्स है. थर्ड है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन. कार्बोनियम आयन जनरली आप इसे क्या बोलते हैं, कार्बोकेटाइन. कार्बोकेटाइन यानी कार्बन पे प्लस चार्ज. अगर आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे तो जो आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस होगा, यानी जिसमें कार्बन 3 अदर कार्बन मॉलिक्यूल से अटैच, ये क्या हो गया आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी. उसके बाद आपका क्या होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा, उसकी स्टेबिलिटी होगी. फिर आपका प्राइमरी होगा, फिर आपका मेथाइल कार्बोकेटाइन होगा. तो ऑर्डर फर्स्ट क्या होगा, राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन. कार्बन आयन की स्टेबिलिटी बताना है. कार्बन आयन मीन्स कार्बन हैविंग दी माइनस चार्ज. कार्बन आयन के केस में क्या हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है. जो आपके प्राइमरी कार्बन आयन्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. देन सेकेंडरी होगी, फिर आपके क्या होंगे, टर्सरी होंगे. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन आयन विल बी मोस्ट स्टेबल. सबसे पहले ये चेक करेंगे, ये आपका मेथाइल कार्बन आयन है जिसकी स्टेबिलिटी सबसे लेस होती है. ये आपका 1 डिग्री कार्बन आयन से, ये आपका क्या है 2 डिग्री कार्बन आयन से, ये भी आपका क्या है 1 डिग्री कार्बन आयन से. लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी ये पॉजिटिव चार्ज है इसके साथ क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड है. अगर रिजोनेंस किसी भी कार्बोकेटाइन में कार्बन आयन में आ जाता है तो वहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ऑप्शन डी की सबसे ज़्यादा होगी. तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है द मोस्ट लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन. सबसे कम स्टेबल कार्बन आयन कौन सा होगा. तो यहाँ पे ये कार्बन आयन देखेंगे, इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो CH3 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 माइनस. ये कार्बन आयन क्या है, 3 डिग्री कार्बन आयन. तो आपको बताया गया है कि कार्बन आयन के केस में 1 डिग्री कार्बन आयन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 3 डिग्री. तो कार्बन आयन जो है आपका ए वाला लिस्ट स्टेबल होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच एल्किल फ्री रेडिकल इज द मोस्ट स्टेबल. एल्किल फ्री रेडिकल्स के केस में जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री मेथाइल. इसके अलावा जो रिजोनेंस स्टेबलाइज होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी. तो सबसे ज़्यादा क्या होगी, टर्सरी फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल. इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीसीज जो कि क्या होंगी, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगी, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, या फिर ऐसे स्पीसीज जो क्या करेंगे, आपके पॉजिटिव चार्ज रखेंगे. तो यहाँ पे माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा नहीं, यहाँ पे भी माइनस चार्ज नहीं होगा. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा.
नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या होगा आपका, प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, कौन सा एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पे ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस चार्ज रख रहा है, ये भी आपका क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जिसको डोनेट कर देगा तो एज ए बिहेव करेगा क्या, आपका न्यूक्लियोफाइल, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दे हैव एन ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज, गलत है ये। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नहीं ऐसा फ्री रेडिकल्स में होता है। दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, नहीं। दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास देख रहे हैं आप ये लोन पेयर था तो क्या था, ये न्यूक्लियोफाइल था, इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइनाइड पे -1 चार्ज है, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियोफाइल है। एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी सब टाइप के क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। आपको 2016 के क्वेश्चन पेपर की जो भी हम पूरी कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करे हैं उसके सॉल्यूशंस में आप देखेंगे वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का फर्स्ट ही क्वेश्चन आया था। तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रैक्टिस सेट आप इसको जरूर देखिएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ऑप्शन डी नहीं है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ए भी न्यूक्लियोफाइल है, ए भी न्यूक्लियोफाइल है। AlCl3 इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, ए क्या है आपका इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखेंगे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल कौन सा नहीं है। तो साइनाइड इज ए न्यूक्लियोफाइल, H3O न्यूक्लियोफाइल, ए न्यूक्लियोफाइल, BF3 इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड का मतलब क्या है आपका, जो भी मॉलिक्यूल है वो एक्सेप्ट करे प्रोटॉन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे AlCl3 एज ए लुईस एसिड। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेंज बेस्ट रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपकी स्ट्रेंथ होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो कितना होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर आप स्ट्रेंथ देखेंगे तो 5 to 10 किलो कैलोरी होती है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।